बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.2 की पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग व्हेन a इक्वल टू 3 b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू 2। ये जो वैल्यू हमारे पास a b c की दी हुई है ये हमने इन गिवन इक्वेशंस में डालनी है। यहाँ पर देखिए पहला पार्ट है हमारे पास 5a - 10। अब 5a में आपने इधर सोल्यूशन में स्टार्ट कर लेना है 5 और a - 10। 5a की वैल्यू हमें गिवन है, यहाँ पर 3a की जगह हम 3 डाल देंगे -10। फिर इसको सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें कोई भी साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 3 ज़र 15 -10। अब 10 में से 15 माइनस करें तो हमारे पास क्या रह जाता है 5। 0.5 भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ 5 भी। इसी तरह नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है 3b प्लस 5c। इसमें हम b की वैल्यू डाल देंगे 3 इंटू बी की वैल्यू हमें गिवन है -1। b की जगह हम -1 डाल देंगे प्लस 5 और c की वैल्यू हमें दी हुई है 2 डाल देंगे। 3 1 ज़र 3 बट साइन माइनस का आएगा। 5 2 ज़र 10 प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ग्रेटर वैल्यू विच इज़ इक्वल टू प्लस, और 10 में से 3 निकालें 7। यहाँ पर 2a की वैल्यू हमारे पास 3 है, b की वैल्यू हमारे पास -1 है और c की वैल्यू हमारे पास 2 है। 3 2 ज़र 6 माइनस माइनस प्लस 3 1 इज़ 3 प्लस 2 2 ज़र 4। यहाँ पर सारे साइन प्लस के हैं, सबको प्लस करेंगे। 6 और 4 10 होता है। 10 में 3 प्लस करें तो 13 आ जाएगा हमारा आंसर। इसी तरह नीचे वाला पार्ट हमें दिया हुआ है वैल्यूएट द फॉलोइंग फॉर x इक्वल टू -5 एंड y इक्वल टू 2। पहला पार्ट दिया हुआ है, पहले पार्ट में 7 - 3xy। यहाँ पर x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी हुई है जो हम इसमें डाल देंगे और आंसर ले आएंगे। 7 - 3x की वैल्यू हमारे पास -5 है और y की वैल्यू हमारे पास 2 है। 7 अब ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं क्योंकि तीनों के बीच में कोई भी साइन नहीं है। जब कोई साइन ना हो तो वो मल्टीप्लाई होता है, इसलिए हम तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 ज़र 15 15 2 ज़र 30 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 30 में 7 प्लस करें तो 37 आंसर आ जाएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट है x² प्लस XY प्लस y²। यहाँ पर भी हम इसी तरह से वैल्यू डाल देंगे। x² की जगह x की वैल्यू -5 डाल देंगे, ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x की वैल्यू -5 आ जाएगी और y की वैल्यू 2 आ जाएगी, प्लस y² हमारे पास y की वैल्यू 2 है तो और उसका स्क्वायर ले लेंगे। 5 5 ज़र 25 हो जाएगा, साथ में माइनस का साइन है तो माइनस माइनस भी प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। और 5 2 ज़र 10 प्लस 2 2 ज़र 4। 25 में 4 पहले ऐड वाली जो वैल्यू होती है सेम साइन वो पहले हम सॉल्व करते हैं। प्लस 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 हो जाएगा। 25 में 4 प्लस करें तो 29 हो जाएगा और 29 में से हम 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास 19 आ जाएगा। और ग्रेटर वैल्यू का साइन जो कि प्लस साइन है, 29 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब है इसके साथ प्लस है तो ग्रेटर वैल्यू के साथ प्लस का साइन लगेगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 को आप देखें। पार्ट नंबर 3 में जो है 3x होल स्क्वायर है। यहाँ पर 3 और x की वैल्यू -5 है और इन दोनों का होल स्क्वायर यानी 3 के ऊपर भी स्क्वायर है और x की वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है। माइनस यहाँ पर 4 और y हमारे पास क्या है 2 है और इसका भी होल स्क्वायर है दोनों के ऊपर। पहले अंदर वाली ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। प्लस माइनस माइनस 5 3 ज़र 15 आ जाएगा, 15 का होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस 4 2 ज़र 8 आ जाएगा और इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस 8 8 ज़र 16 नहीं 8 8 ज़र 64 आ जाएगा। 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पर 15 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। फिर आप इसको माइनस कर लें। 5
में से 4 निकाले तो 1 आ जाएगा, यहाँ 12 इधर 12 लेंगे, 12 में से 6 निकाले 6 आ जाएगा, यहाँ पर 1 बच जाएगा, 161 हमारा आंसर आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस साइन विल बी ग्रेटर वैल्यू, प्लस साइन हमारे पास ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इवेल्युएट द फॉलोइंग व्हेन k इक्वल टू -2, l इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू 4। ये तीनों वैल्यू k l m हमें दी हुई हैं, इन सब को हमने गिवन इक्वेशंस में डालना है। पहला पार्ट है इसका k स्क्वायर इंटू 2l माइनस 3m। यहाँ पर सोल्यूशन में हम दोबारा इसको लिख लेंगे, k स्क्वायर इंटू 2l माइनस 3m। वैल्यू हम डाल देंगे, गिवन वैल्यू हमारे पास k की वैल्यू क्या है -2 का स्क्वायर, और 2 इंटू एल की वैल्यू हमारे पास 3 है, वो डाल देंगे, -3m की वैल्यू हमारे पास 4 है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़र 4 हो जाएगा, अंदर 3 2 ज़र 6 माइनस 4 3 ज़र 12, 4 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि आगे ब्रैकेट है। यहाँ 6 में से 12 निकालें तो -6 आ जाएगा, क्योंकि ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, माइनस करेंगे लेकिन साइन हम ग्रेटर वैल्यू का लगाएंगे, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, 6 4 ज़ा 24 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह यहाँ भी आप वैल्यू पुट कर लेंगे। दोबारा से इक्वेशन को लिख लेते हैं, 5m अंडर रूट k स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। यहाँ गिवन वैल्यू जो है वो हम डालते जाएंगे, m की वैल्यू 4 है तो आप इधर 4 डाल दें, k की वैल्यू हमारे पास -2 है इसका स्क्वायर, प्लस l हमारे पास 3 का स्क्वायर है, 5 4 ज़ा 20 हो जाएगा। और यहाँ पर अंडर रूट को हम 1/2 लिख सकते हैं, यहाँ 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9, और इस अंडर रूट को हम 1/2 की फॉर्म में लिख लेंगे। 20 और 4 और 9 प्लस कर लेंगे, 9 10 और 3 13 हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा 20। इसको आप अंडर रूट 13 भी लिख सकते हैं। आगे ये नहीं हो सकता है मज़ीद, इसलिए यहीं पे इसके छोड़ देंगे। अब थर्ड पार्ट है हमारे पास, थर्ड पार्ट में भी इसी तरह हम वैल्यू डाल देंगे, k प्लस एल प्लस m की वैल्यू डाल देंगे। नीचे हमारे पास k का स्क्वायर है, l का स्क्वायर है, m का स्क्वायर है, नीचे स्क्वायर ले लेंगे। k की वैल्यू हमारे पास -2 है, l की वैल्यू 3 है और m की वैल्यू हमारे पास 4 है। यहाँ इन सब का स्क्वायर ले लेंगे, -2 का स्क्वायर यानी k का स्क्वायर प्लस l की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर और m की वैल्यू हमारे पास 4 है, तो 4 का स्क्वायर हम कर लेंगे। तो यहाँ पर जब हम स्क्वायर लेंगे तो इन वैल्यू को 2 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को आपस में सॉल्व करेंगे, 4 5 6 7 -2 प्लस 7 आ जाएगा। पहले हम सेम साइन वाली वैल्यू को ऐड करते हैं, फिर 2 2 ज़ा 4 साइन माइनस का तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 4 4 ज़ा 16, प्लस माइनस माइनस 7 में से 2 निकाले 5, और नीचे सब को प्लस कर लेते हैं हम। और यहाँ पर देखें 16 है, 16 में 4 प्लस करें 17 18 19 20, 20 में 9 प्लस करें तो 29 आ जाएगा हमारे पास, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, इवैल्यूएट a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वायर प्लस 1 व्हेन a इक्वल टू 1/2 एंड a इक्वल टू -1/2। यानी इनको दो मेथड से आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले a की वैल्यू 1/2 है, इसके लिए सॉल्व करना है, और दूसरे स्टेप पे आपने दूसरे पार्ट में a की वैल्यू -1/2 a की जगह डाल के आपने इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं इसको a इक्वल टू 1/2 के लिए सॉल्व करती हूँ। यहाँ बीच में मैं एक लाइन लगा लेती हूँ। सबसे पहले मैंने ये क्वेश्चन लिखना है, यहाँ पर a प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4a स्क्वेयर प्लस 1 व्हेन हमारे पास a इक्वल टू 1/2। जब a की वैल्यू 1/2 होगी तो इसको सॉल्व करेंगे तो a की जगह हम 1/2 डाल देंगे, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 a की जगह हम 1/2 होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 डाल देंगे। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। जब भी फ्रैक्शन में कोई भी वैल्यू आती है तो एलसीएम होता है,
जिसके नीचे कुछ ना 1 डाल दें। 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होगा। यहाँ पर 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ 2 को 1 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ पर 4 है, 1/2 का स्क्वायर यानी 1 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 1 4 4 से कट जाएगा। ऊपर 2 में 1 प्लस करें तो 3/2 आ जाएगा। नीचे हमारे पास 1 बच जाएगा, 1 + 1 3/2 और 1 में 1 प्लस कर देंगे तो 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3/2 और ये डिवाइडेड बाय 2 है, तो इसको मैं अगर 3/2 और डिवाइडेड बाय 2 को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो 1/2 वापस इसी तरह आ जाएगा। और डायरेक्टली भी आप 2 2 ज़ा 4 कर सकते थे, लेकिन मैंने इनडायरेक्टली आपको समझाया है कि ये किस तरह से ऐसे मुमकिन है, क्योंकि ये डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो वैल्यू उलट जाती है, 1/2 हो जाएगी और 3 1 ज़ा 3 2 2 ज़ा 4 हमारा आंसर आ जाएगा। 3/4 हमारा when a = 1/2 आ जाएगा तो उसके लिए आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास सेकंड इसका ऑप्शन है a + 1 4a² + 1 when a = -1/2। जब -1/2 a होगा तो तब क्या आंसर आएगा, a की जगह आप -1/2 डाल देंगे, बाकी वही सोल्यूशन होगा, सिर्फ माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर 4 और a की जगह -1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ उसी तरह हम एलसीएम लेंगे, नीचे 1 लिख लेते हैं। एलसीएम हमारे पास 2 आ जाएगा, 2 इसका 2 से डिवाइड होगा तो ऊपर -1 आ जाएगा, प्लस 2 1 ज़ा 2 और 2 ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करें, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा और नीचे 4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, प्लस 1 4 4 से कट जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 निकाले 1 आ जाएगा, 1/2 और नीचे आ जाएगा 1 + 1 रह जाएगा और हमारे पास 1/2 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। जैसे कि इधर देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये अब इनडायरेक्ट भी किया तो तब भी हमारे पास 2 2 ज़ा 4 आया नीचे और ऊपर 3 आया। इसको भी मैं ऐसे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, 1/2 2 ज़ा 4 इसका आंसर आ जाएगा। ये दोनों के लिए अलग अलग आंसर है। व्हेन a = 1/2 तो आंसर हमारे पास 3/4 है, और जब a = -1/2 तो आंसर हमारे पास 1/4 होगा। इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है a = if a = 9 b = 12 एंड c = 15, तो हमारे पास s हमारे पास गिवन है a + b + c/2 और फाइंड हमने करना है √s × s - a × s - b × s - c, ये हमने फाइंड करना है। और इससे सबसे पहले हमें ज़ाहिर है a b और c की वैल्यू तो दी हुई है, बट हमारे पास s जो है ना वो यहाँ पर हमने s की वैल्यू डालनी है और s की वैल्यू एग्जैक्टली गिवन नहीं है। उसके लिए उन्होंने हमें ये दिया हुआ है s = a + b + c / 2, यानी इसमें a b c की वैल्यू डाल के 2 पे डिवाइड करके तब हमने s का आंसर लाना है। जब s का आंसर आ जाएगा और a b c का तो हमें वैल्यू मालूम है और s की वैल्यू भी आ जाएगी, तो फिर हम इसमें डाल देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसलिए हम s के सबसे पहले हम s को सॉल्व करते हैं। s = a + b + c / 2। यहाँ पर a की वैल्यू में डालूंगी 9 + 12 + 15 / 2। तो इन तीनों को मैं जब ऐड करूँगी तो हमारे पास आ जाएगा 12 और 9 में 12 में 9 प्लस करें तो 21 आ जाएगा। और फिर 15 में 21 प्लस करें, 5 और 1 6 और 2 और 1 3 36/2 आ जाएगा। इसको कटिंग करेंगे, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पर 1 12 आ जाएगा, 8 16 आ जाएगा, 8 2 ज़ा 16, तो हमारे पास 18 आ जाएगा। s हमारे पास 18 आ जाएगा, s = 18। अब s की वैल्यू भी हमें मालूम है और a b c की भी, तो इसलिए हम इसको फाइंड जो करेंगे उसको हम लिखेंगे, जो हमने फाइंड करना है s × s - a × s - b × s - c।
यहाँ पर वैल्यू डाल देते हैं। एस की वैल्यू 18 है और यहाँ पर 18 माइनस ए हमारे पास क्या है 9, 18 माइनस 12, 18 माइनस 15, इन सब को माइनस करते जाना है। 18, अब 19 में से 18 निकालें तो 9 ही होता है और 12 में से 18 निकालें तो 6 आ जाएगा और 15 में से 18 निकालें 3 आ जाएगा। ये सब आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 18, 9, 6 3 ज़ार 18। अब ये बहुत बड़ी वैल्यू है, आप ऊपर नीचे रख के रफ वर्क में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 18 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 18, यहाँ पर देखें 18 मल्टीप्लाई बाय फिर 18 मल्टीप्लाई बाय फिर 9, हमारे पास आ जाएगा 2916। 2916 हमारे पास आ जाए। अब 2916 का आप इस तरह कैलकुलेटर पे अंडर रूट ले लें। 2916 अंडर रूट आप ले लें, सॉरी पहले अंडर रूट प्रेस करना होगा। 2916 तो 54 आपका आंसर आ जाएगा। जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर नहीं है तो वो इस तरह से कर सकते हैं। 2916। अब यहाँ पर सेम डिजिट से स्क्वायर रूट में होता है। 5 5 ज़ा 25, 6 6 और 36 ज़्यादा आते हैं तो 5 5 ज़ा 25 आ जाएगा। 2 में से 2 माइनस करें 0 आ जाएगा। 9 में से 5 माइनस करें 4 आ जाएगा और 1 6 यहाँ पर 5 और 5 10 आ जाएगा। अब 10 को आप 4 से मल्टीप्लाई करें इधर रफ वर्क में। 4 4 ज़ा 16 आ जाएगा। 4 0 0 और 1 4 4 1 ज़ा 4, ये देखिए 4 1 6 आ जाएगा। यहाँ पर भी 4 लिखेंगे और यहाँ पर भी 4 लिखेंगे, लिखेंगे 4 1 6 तो हमारा आंसर आ जाएगा 54। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और जिन बच्चों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब करें ताकि मेरे यहाँ आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँच सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें स्टूडेंट्स के साथ वीडियो को। बहुत बहुत शुक्रिया।